पिछले 10 साल में फूड कंटेंट बनाते बनाते मैं हजारों रेस्टोरेंट्स में गया हूँ। कुछ अपने फूड के लिए फेमस है, कुछ अपनी हाइप के लिए फेमस है, कुछ अपनी हिस्ट्री के लिए फेमस है। बट आज मैं एक ऐसे रेस्टोरेंट में आया हूँ जो इनमें से किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं होता, क्योंकि ये कभी रेस्टोरेंट था ही नहीं, ये एक सिनेमा हॉल था। और आज ये बिल्डिंग 10,000 लोगों को खाना खिलाती है एवरी डे विदाउट फेल। बट मेरा सवाल है कि यार ऐसी एक जगह एग्जिस्ट भी कैसे करती है। पहली चीज जिसने मुझे सरप्राइज किया वो यहाँ का क्राउड नहीं, यहाँ का साइज था। मैं अंदर चलता गया और मैंने रियलाइज किया कि ये प्रॉपर्टी 3 एकर्स में फैली हुई है। ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं है, ये एक छोटी सी टाउनशिप है जो फूड के अराउंड बनी है। आप सोचो कि 30 साल पहले शोले मूवी देखने के लिए आपने इसी सिनेमा में टिकट ली होगी और आज आप यहीं पे बैठ के अपने परिवार के साथ खाना खा रहे हैं। पर यार मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक प्रॉफिटेबल सिनेमा घर को इन्होंने रेस्टोरेंट में कन्वर्ट ही क्यों किया। 3 एकड़ का सिनेमा हॉल इन्होंने कन्वर्ट किया एक रेस्टोरेंट के अंदर, और शुरू हुआ था एक 6 बाय 10 की गुमटी से। एक ही आइटम खिलाते हैं, एक ही आइटम खिलाने की वजह से इन्होंने आज ये 3-3 एकड़ के 12 रेस्टोरेंट शुरू कर दिए, पूरे भारत में फैल रहे हैं। और भाई जिस तरीके से खाना खिलाते हैं, यहाँ पे 3-3, 400 लोग एक 1.5 घंटा वेट करते हैं। और वेटिंग एरिया क्या है? वेटिंग एरिया एक थिएटर है। वेटिंग एरिया में मूवीज दिखाते हैं ताकि लोग जब वेट करें तो उनको एंटरटेन किया जाए। बहुत सही समय पे आप आए हैं, क्योंकि हम लोग गर्मी से एकदम परेशान थे और देखिए आप आए हैं और बारिश होना शुरू हो गया। तो सिनेमा हॉल किधर था सर? देखिए एक सिनेमा हॉल ये था, एक सिनेमा हॉल इसके इधर था, ये बीच में ये सॉर्ट ऑफ लॉबी थी। सीधी बात ये है कि आप साउथ जाते हैं तो आप जानते हैं कि क्या मांगना है। डोसा, उत्पम, इडली। ये पंजाब जाएंगे तो पराठे मांगेंगे, नान मांगी जाएगी। दिल्ली आएंगे तो छोले भटूरे खाएंगे, कलकत्ता जाएंगे तो लुच्ची खाएंगे, मांस भात खाएंगे। लेकिन बनारस आएंगे तो क्या खाएंगे? बनारस छोड़िए, पूर्वांचल आएंगे तो आप क्या खाएंगे? सवाल ये है, हमारा तो खाना था, लेकिन हमारे खाने को जिस तरीके से भोजपुरी को मार्जिनलाइज किया गया, वैसे बाटी चोखा को भी बहुत मार्जिनलाइज किया गया। कहीं अच्छी दावत हो तो कोई बाटी चोखा नहीं बनवाता था, क्योंकि सबके मन में एक ये चीज आती थी कि ये शायद खाना जो है ये मजदूरों का खाना। ये मेरा फैमिली बिजनेस है, बाय प्रोफेशन हम पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं। बाटी चोखा पहले कहाँ बिकता था? पहला सवाल तो यही है। अगर हम ये बोल रहे हैं कि हमने पहले इसकी शुरुआत की, उसके पहले ये बिकता कहाँ? तो बाटी चोखा बिकता था ठेलों पर। कौन खाता था? मजदूर खाते थे, या लो इनकम के जो लोग होते हैं, डेली वेजर्स होते हैं, वो लोग खाते थे। कोई बड़ा आदमी अपनी गाड़ी रोक के, बड़ी गाड़ी रोक के नहीं खाता था बाटी चोखा, क्योंकि एक शायद ये प्री डिफाइंड नोशन था कि ये शायद आपके शान के खिलाफ है। आप देख सकते हैं एक से एक गाड़ियां लगी हुई हैं यहाँ पर। ये वही लोग हैं, और यहाँ पे ऐसी गाड़ियां हैं जो शायद बाहर नहीं देखी। हाँ, नंबर प्लेट्स को भी नोटिस करिएगा। बनारस की गाड़ियां हैं, लेकिन बाहर की भी गाड़ियां हैं। कोई अभी चंडीगढ़ की गाड़ी गई है सर, 2 गाड़ियां हमारी पंजाब से आई हैं। देख लीजिए, आप खुद आए हैं, तो ये तो हमारे लिए बड़ी बात है कि कहीं हैरी उपल को पता लगा है कि एक रेस्टोरेंट बनारस में भी है और वो आए हैं यहाँ पे। अब आप एक चीज देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो कढ़ाई है, देखिए अभी भी उसमें राख में आग है। यहाँ पे हम बनाते हैं अपनी खीर का नाम हमने दे रखा है हजारा खीर। हजारा इसलिए क्योंकि इसमें हम एक साथ करीब 1000 किलो की खीर बना सकते हैं। मतलब इतनी खीर बना सकते हैं जो कि 1000 किलो के वेट करे। देख सकते हैं पूरे चेन में लगा है, क्योंकि आदमी तो इतना बड़ा कढ़ा उठा के नीचे नहीं रख सकता। प्योरली ऑथेंटिक जो सौंधापन होता है, लकड़ी के आंच पे बनता है। शायद इतने ज्यादा क्वांटिटी में कहीं खीर नहीं बनती मिलेगी कमर्शियल स्पेसेस में। भंडारे की बात हम नहीं कर सकते। हमने आपको बताया कि यहाँ पे 2 थिएटर है, एक थिएटर ये है, एक थिएटर ये था। इसमें भोजपुरी पिक्चरों का ये आखिरी सिंगल स्क्रीन वाला तो अभी भी चल रहा है, आनंद मंदिर इसका नाम है। और ये सामने देख सकते हैं धुआं उठ रहा है। यहाँ देखिए दूध उबल रहा है, बगल में दाल बन रही है। ये दूध जो है उबाल रहे हैं, इसकी दही जमाई जाएगी, इसी बर्तन में जमाई जाएगी। ये दाल जो है हमारी इसी में बनती है। फ्लो पे ये दूध पक रहा है। ये देख सकते हैं। गाँव में ये इसको तब तक पकाया जाएगा ना जब तक ये हल्का सौंधापन, मतलब जो भूरा रंग होता है ना, हल्का ब्राउनिश कलर, ये ना आ जाए। इधर ये दाल रखी है सर? ये दाल है। खैर ये अभी खाली हो चुके हैं, अभी दूसरा बैच बनेगा। जी। हमारे यहाँ सारी दाल यही बनाई जाती है। ये जो चौखट है, ये चौखट करीब 150 साल पुरानी है। जब आप घुसे तो आपको भी लगना चाहिए कि न टेस्ट ऑफ टाइम आप अंदर जा रहे हैं, यू आर गोइंग बैक। हम यूरोप जाते हैं और देशों में जापान जा रहे हैं आजकल बहुत सारे लोग हिस्ट्री देखने, और आपने यहाँ की बनारस की हिस्ट्री जो है वो संभाल के रखी। जो आप बाटी खाएंगे, ये बाटी के लिए सत्तू ये पिसा जा रहा है। यही सत्तू जो है हम अपनी बाटियों में भरते हैं, इसी को प्रोसेस किया जाता है। ये देखिए ये चटनी है, पर हमारे यहाँ ये चटनी अलग क्यों है? क्योंकि हम इसको सील पे पीसते हैं। ये सिलबट्टे की चटनी है। ये सिलबट्टा आप देख सकते हैं। जी। ये बनी हुई चटनी है। जी,
वाह। रीजन क्या है सिलबट्टे पे पीसने का? किसी भी चीज को जब आप मिक्सर ग्राइंडर में डालते, जब मिक्सी चलता है तो टेम्परेचर अंदर का इतना ज्यादा हो जाता है कि बहुत सारे जो उसके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसी में जल जाते हैं। सिलबट्टे में ये चीज नहीं होती। एक और चीज हम आपको दिखाना चाहेंगे जो कि है ये है कोल्हू। आप कई कोल्हू मैंने कहा गोलू तो मैं हूँ बचपन में। ये बताइए, आपसे ज्यादा कोई रेस्टोरेंट हमें नहीं लगता है गया होगा, हम भी खुद नहीं गए होंगे। किस रेस्टोरेंट में आपने कोल्हू देखा? नहीं देखा सर, किसी भी ये रेस्टोरेंट इस वजह से है क्योंकि हम अपने तेल की प्रोडक्शन जो है खुद करते हैं। ये कोल्ड प्रेस का कोल्हू है, लकड़ी लगी है इसके अंदर, ये लकड़ी वाला कोल्हू है। इससे मेटल रहता है तो अगेन सरसों का जो खारापन होता है वो चला जाता है, जो सरसों की तेजी होती है। जैसे कभी आपने वसाबी खाई होगी तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है। वसाबी तो नहीं सर्व कर रहे, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे सरसों के तेल में वो झार जो है, झार हम बोलते हैं अपने यहाँ की भाषा में, झार मेंटेन रहे। ये जो है ये हमारे लेग्स डे के लिए है। ये इसमें जो है हम अपनी वो पीसते हैं, हल्दी पीसते हैं और लाल मिर्ची पीसते हैं। इससे हम सेल्फ सस्टेनेबल अलग से बनते हैं, क्योंकि ये जो हल्दी है और ये जो लाल मिर्ची है ये प्योरली ऑर्गेनिक है। ये जो लाइटें आप देख रहे हैं इनको हमने कन्वर्ट किया है। इसके बारे में बात करें तो हैरी जी, मतलब ना हमने देखा है ना आपने देखा है, पर हम अगर अपने मम्मी पापा या दादा दादी से बात करेंगे तो वो इसको बड़े अच्छे से पहचानेंगे। इसको हम लोग पेट्रोमैक्स बोलते हैं। अच्छा, ये वो है जी, ये पेट्रोमैक्स है। ये समझ लीजिए 80-90 साल से कम नहीं है, खोज के लाना पड़ता है, मिलते नहीं है। आइए हम इधर चलते हैं और थोड़ा सा आपको बनारस के, क्योंकि हम लिखते हैं टेस्ट ऑफ बनारस, तो क्यों हम लिखते हैं टेस्ट ऑफ बनारस? आपने सर पूरा 3D टेस्ट दे दिया। तो ये आप आ गए हैं हमारे हैंडलूम सेक्शन में जी। यहाँ साड़ियाँ बुनी जा रही जैसे जेनजीज बोलते हैं मर्चेंडाइज। हाँ। इसमें से आप ये देखिए, कोई किसी की उम्र जो है ना 50 साल से कम नहीं है। जो एवरेज एज होगी इनकी ना 67-70 के आसपास होंगे। जी जी जी। रीजन है उसका, ये डाइंग आर्ट है। बनारसी हैंडक्राफ्ट जो है ऐसा है कि जब से पावरलूम मशीनें आई, बनारसी हैंडक्राफ्ट खत्म सा हो गया है। तो उसके बाद जो है हमने बोला कि अगर हम बनारस की बात कर रहे हैं तो बनारसी हैंडीक्राफ्ट भी होना चाहिए। ये बनारसी साड़ी बिनते हैं, आपके सामने बिनते हैं। लेट्स नॉट गो अबाउट द बिजनेस और द प्राइसिंग, पर हाँ, ये जो बिनते हैं उस पर 2-3 हज़ार रुपए, मतलब जो भी इनका कॉस्ट आता है उससे 2-3 हज़ार रुपए ही रख के यहाँ पे साड़ियाँ बेची जाती हैं। तो आप टेक्निकली बनारस की सबसे सस्ती बनारसी साड़ियाँ भी ओरिजिनल आपको यहाँ मिल सकती है। सर मैं बट क्यूरियस हूँ जानने में कि बनारसी साड़ियाँ जो है सबसे महंगी कितने तक की आती हैं? सबसे महंगी तो करोड़ों में आती है। ये देखिए, ये जो चौखट आप देख रहे हैं, इसको छुइए और बताइए कि कितने साल पुरानी होगी। सर ये अगर मैं छू के पेंट वेंट करके हमने इसको मूव कर रखा है। ओहो हो सर, ये और ये हाथ का बना हुआ है। इसके ऊपर किस चीज से काम हुआ है? पीओपी है, क्या है? ये तो इसके ऊपर पेंट किया है हमने। अच्छा। ये चौखट जो है ना, खैर बनारस सब आते हैं बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने। बड़ा सा कॉरिडोर बनाया गया है, लेकिन वो जो कॉरिडोर बनाया जा रहा था ना, तो काफी सारी घर, करीब 250 घरों को तोड़ा गया। हम उन घरों को तो नहीं बचा पाए काफी, क्योंकि बनारस में लोग आते थे बनारस की गलियां घूमने। तो हमने बोला कि गली तो नहीं है हमारे पास, गली का कुछ अंश होना चाहिए। ये गलियों का अंश है। यूं उन टूटे हुए घरों में से निकले वो रिलिक्स हैं। और ये भी आपने एक थिएटर के अंदर कर दिया है। जी, ये पुराना थिएटर था। अच्छा, एक चीज और देखिए, आयरनी क्या है जी, ये मल्टी स्क्रीन तब था जब दुनिया में मल्टीप्लेक्स का कॉन्सेप्ट नहीं था। ये मल्टी स्क्रीन, दो थिएटर है ना एक ही कंपाउंड में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जैसे आप यहाँ तक आए तो थोड़ा सरप्राइज हुए होंगे। 100% सर, पहले तो मैं बाहर सोच रहा था शायद कुछ दुकान होगी या कुछ होगा। नहीं, अब ये देखिए, ये पालकी, थोड़ा सा हम आपको बोले तो और एस्टॉनिश करते हैं। अगेन रेलिक 200 साल के आसपास, और वो जो है ये गेम ऑफ थ्रोन्स की कुर्सी है। गेम ऑफ थ्रोन्स। और सर ये हुक्का भी है, तो हरियाणा से लगे। जी जी, ये मैं चलाए। कृपया जूता चप्पल निकालें। अंदर चलिए, आपको खुद ही समझ में आएगा। ये आपका स्वागत है। क्या वाइब है यहाँ पे, ग्रैंड है एकदम। तो जूता चप्पल का जो कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आ ही गया होगा। जी 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 जी। यहाँ देखिए लोग जो खा रहे हैं बैठ के, वो सब। सर ये भी समझाइए प्लीज, जैसे हिमाचल में धाम होता है उसी तरीके से हमारे यहाँ पंगत बोलते हैं, पंगत लगती है। जी जी जी। कई सारे लोग एक साथ बैठ के खाते हैं। हमारे यहाँ बफेट सिस्टम को ना, अगर हमारी गाँव की भाषा में बोला जाए, बहुत लोगों को सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, तो बोलते कुकुर भोज। कुकुर भोज, कुत्ते का भोजन। अच्छा, क्या होता है कि बफेट लगा हुआ है, अब उसी में सब हाथ डाले हैं, कोई कुछ निकाल रहा है, कोई कुछ निकाल रहा है। जूठे का कॉन्सेप्ट है थोड़ा। जी जी जी। यहाँ पे पंगत इसीलिए लगाई जाती थी कि सबको बैठा के खिलाया जाए। किसी को भागना, अरे मेरी रोटी कम हो गई, अरे मेरे चावल चाहिए, ये ना करना पड़े। आराम से बैठो, मन से खाओ, चैन से जाओ। गौरव भैया कैसा लग रहा है आपको? आप पहली बार आए इस रेस्टोरेंट में? बहुत मजा आ रहा है। बड़ी वेटिंग करके आपको नंबर मिला, और आप समझिए कोई सीट ही नहीं दे रहा। सबसे बढ़िया बात क्या हुई, हम यहाँ पे आए, अभी हमने एंटर किया तो भैया ने बोला
कि सर 2 लोगों के लिए सीट, तो वो कह रहे हैं कि भैया अभी 15-20 मिनट, कितना आपको कितना बोला था, आधा घंटा, आधे घंटे की वेटिंग है तो आप रुकिए। उसके बाद बोला आपका नाम, इन्होंने बोला गौरव, तो आपकी बुकिंग है? तो वो कहते हाँ, उन्होंने ये भी पूछा, क्या पूछा, बुकिंग है कि नाम लिखवाया कि नहीं वेटिंग के लिए। फिर हमने मैनेजर साहब से बात की, हम बोले अगर हो सके तो जगह दे दीजिए। मैनेजर ने भी बोला कि थोड़ा सा समय तो देना पड़ेगा। पर ये एक्चुअल में जिन भाई साहब ने बोला है उनकी डिसिप्लिन की तारीफ है कि उनको मालूम नहीं है कौन है क्या है, नंबर से चलेंगे। सबसे पहले क्या आता है? मंठा बोलते हैं, बटर मिल्क। अच्छा, ये वही मंठा है, नीचे आप देख रहे होंगे जो दूध उबल रहा था जिसकी दही बनती है, उसी दही का बना हुआ मंठा है। और एक चीज और दिखाएंगे हैरी भाई, ये देखिए ये गाढ़ा कितना है। बहुत जगह आपको मंठे मिलेंगे। और यहाँ ठीक है? शशि जी बता रहे थे वेलकम ड्रिंक है ये। इसका हम कोई चार्ज नहीं करते हम। मंठे में नमक बहुत है, या मेरी टेस्ट बड गड़बड़ हो गई। हल्का सा ज्यादा है, बट जो धनिया है उसको बैलेंस कर रहा है। यहाँ से शुरुआत होती है मंठे से, फिर मंठे के बाद आएगा हमारा स्टार्टर। अच्छा, ये थाली जो है इसमें बस हम आपको खाना नहीं खिलाते, ये स्टार्टर से लेके मतलब एक तरीके से आप समझ लीजिए 3 to 4 कोर्स की मील है। और आपके यहाँ की जो मील है एक ही टाइप की मील है या अलग अलग टाइप्स की थालियाँ हैं? ये हमारा मेन्यू है। ये सूप है, इसमें चावल जो है फटके जाते हैं। अब इसमें देखिए मेन है हमारी स्पेशल बाटी चोखा थाली। जी, स्पेशल बाटी चोखा है, खिचड़ी है। अब बहुत लोग हैं क्योंकि बाटी थोड़ी हार्ड होती है, तो हम जो है सबका ख्याल करते हैं, तो उसके लिए हमने रखी है रोटी थाली। रोटी थाली भी है। और उसके अलावा जो है एक दाल पूरी थाली। दाल की पूरी बनारस आए दाल पूरी वो खाना जरूरी और है। दाल पूरी हमारे यहाँ खाते हैं कोहड़े की सब्जी के साथ, कद्दू की सब्जी के साथ। देखिए इसमें जो चीज आप देख रहे हैं, एक पनीर बटर मसाला को छोड़ के रोटी थाली में पनीर बटर मसाला भी है। हाँ जी। सर ये आज तो नहीं शुरू किया आपने क्योंकि पंजाब से लोग आए? हाँ नहीं पनीर की सब्जी जो जैसे रोटी थाली लेता है तो वो पनीर की सब्जी। अब उसमें एक हम लोग पर डे जो है रोटेट करते रहते हैं पनीर की सब्जियाँ। जैसे अब पनीर बटर मसाला आपको 7 दिन नहीं मिलेगा, किसी दिन मटर पनीर होता है, किसी दिन हमारे घर में जो पनीर की रेसिपी होती है। एक मैं कोशिश करना चाहता हूँ, चीज टमाटो भी होता है? नहीं चीज मलाई कोफ्ता चीज टमाटो नहीं वो उस तरीके का नहीं है। लेकिन हाँ एक ये है कि हमारी बाटी में जो है एक हमारे यहाँ मिलती है पनीर बाटी। सत्तू बाटी आप हर जगह आप चाहेंगे आपको मिल जाएगी। बेसन ये सब मिल जाता है। पनीर की बाटी की इजाद जो है हमारे इस रेस्टोरेंट ने ही किया है। ये पीछे देख रहे हैं थोड़ा सा अनकम्प्लीट, ये ऐसा लग रहा है जैसे ये कम हो नहीं पाया है। अच्छा, क्या था ना कि 2-3 दिन पहले ये इसमें एक आदमी को हम लोगों ने बुलाया था काम करने के लिए, एंड व्हाइल ही वाज डूइंग दैट उस बेचारे को हार्ट अटैक आ गया। इट इज गुड नाउ, रिकवरिंग। पुरानी हार्ट कंडीशन, मतलब काम होते हुए यहीं पे बैठे लोगों ने पूरा अपना सर्विस रोकना पड़ा आधे घंटे के लिए, उनको लेके गए हॉस्पिटल। पहली चीज ये थी कि भैया आदमी की जान बचे। जी 100%। उनकी जान सेफ है, इज डूइंग गुड। मजा और जज्बा तो उसी में है कि वही आदमी आके इसको कंप्लीट वो बोल रहे हैं कि हमको 10 दिन दे दीजिए। हम लोग बोले भैया आप 1 महीना ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये खाट वैसे आपने जो लगाए हैं बैठने के लिए है? हाँ, जैसे मैं देख रहा था कुछ लोग यहाँ पे आराम भी कर रहे हैं। बहुत सारे। क्या होता है ना कि जब हमारे यहाँ आदमी खाना खाता है तो वो इतना हैवी हो जाता है कि कोई ना कोई लेटता दिख ही जाएगा आपको। ये मैं चांस ले रहा था एक्चुअली, बाद में मैं भी यही करने वाला हूँ। खाना आ गया तो ये शुरुआत हो रही है हमारी चटनी। वाह, ये है बाटी चोखा की आइकॉनिक टमाटर की चटनी। ये तो मेरा ऑलरेडी मन कर रहा है ट्राई करने का। ये है फारा। हाँ, फारा खान। जो इसकी बाहर की लेयर है जी, ये है चावल के आटे की, और इसके अंदर जो है दाल की फिलिंग है। इसको आप एक बार ट्राई करिए। ये तोड़ के ऐसा? हाँ, मतलब इसको ये बहुत आइडेंटिकल है, ये मेरे घर की रेसिपी है। इसमें भी अंदर सत्तू है शायद? सत्तू नहीं है, दाल की। ये चीज जो है ये मेरे घर में बनती है। मेरे क्या पूर्वांचल के लगभग हर घर में ये बनती है। कई लोग जो है इसको गोईठा बोलते हैं, लेकिन थोड़ा सा सिविलाइज्ड है और अंदर दाल की फिलिंग। इसमें मुझे हल्का सा जो लहसुन का टेस्ट है वो ज्यादा आ रहा है। और ये क्या है सर साथ में? पनीर का पकौड़ा? ये पनीर के पकौड़ा है और एक जो है दाल की पकौड़ी है। ये देखिए साथ में ये है जी दाल की पकौड़ी। वाह सर, ये पनीर का पकौड़ा और दाल की पकौड़ी, ये पंजाब वाले पकौड़े नहीं लग रहे हैं, दिल्ली वाले नहीं हैं। इसके ऊपर आपने ये किस चीज़ की आप? नॉर्मल क्रम कोटिंग है। क्रम कोटिंग। पनीर भी अपने डेयरी का ही है, मलाई पनीर है और क्रंची क्रम्स है एकदम। आप जो है इसको ट्राई करिए टमाटर की चटनी के साथ। धीरे धीरे सब लगवाइए, रेडी करा के। हाँ सर, वो चटनी मैं ज़्यादा ही खाने वाला हूँ। इसमें राई भी है ना? नहीं, ये सबके लिए है। ये राई भी बहुत, इसमें राई भी डाली है ना? जी, सारे देसी मसाले हैं, कोई चाट मसाला का प्रयोग नहीं है किसी भी तरीके का। खटास टमाटर की है। ये इस वजह से है क्योंकि टमाटर की चटनी जो है पिसी गई है सिलबट्टे पे। बाकी ये हमारी जो है इमली की चटनी है। जी, इमली की चटनी भी आप ट्राई करेंगे। पनीर के साथ ज़्यादा मज़ा देती है इमली।
इमली की चटनी में गुड़ है। भैया अभी आ गया चोखा। जो आपके रेस्टोरेंट का नाम का 50% पार्ट है वो यही है। चोखा अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसके लिए हम कहेंगे कि बैगन का भरता आप खाए होंगे। बस बैगन के भरते में टमाटर डाल दो, आलू डाल दो, हल्की लहसुन प्याज डाल दो, चोखा तैयार हो जाता है। बिहार का लिट्टी चोखा बहुत फेमस है। हाँ। तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। अच्छा, कोई same फर्क नहीं। ये वही वाली बात है कि पूर्वांचल का है। ये ना 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 है तो वही चीज। जैसे पिज्जा की बात हम लोग कर रहे जी, थे, जी, जी, जी। तो हम लोग के सामने न्यूयॉर्क स्टाइल पिज्जा भी है, शिकागो स्टाइल पिज्जा भी है, जी। न्यूपोलिटन स्टाइल पिज्जा भी है, नेपल्स का पिज्जा है तो पिज्जा, लेकिन बस थोड़ी बहुत रेसिपी का डिफरेंस है। Right. तो वही चीज होती है। बहुत जगह पे चोखा आप खाएंगे जी। तो चोखे में टमाटर नहीं डालते, लेकिन हम लोग प्रयास करते हैं जो हमारा लोकली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स है, और इसमें आपको जो है वसाबी का भी हल्का फ्लेवर आ रहा होगा। वही सरसों का क्योंकि कोल्ड प्रेस है। क्या हुआ जी। हमने अभी 1.5 साल हुए नोएडा में हमने अपना रेस्टोरेंट डाला, सेक्टर 104 में। जैसे यहाँ पे खाना है वैसे वहाँ भी खाना है। हमारे गूगल रिव्यूज भी गिरने लगे, डाल रहे कि खा के तबीयत खराब हो जाए, खा के तबीयत खराब है, और हम लोगों की भी हालत खराब। क्या हेल्थ हैजार्ड है, क्या हो गया? तो हमारे एक वेटर ने जो है सजेशन कितना बढ़िया दिया उसने कि सर शायद जो हमारा सरसों का तेल है वो यहाँ के लोगों को पच नहीं पा रहा है। हमने उसने बोली बात, हमने सुनी बात एंड आई गई। शाम को हम बैठे थे, हम बोले कि एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। हमने जो है फिर एक वहाँ से एक दिन जो है प्रिपरेशन लोकल जो तेल खरीदा, जो नॉर्मल सरसों का तेल आप मार्केट के शेल्फ से खरीद सकते हैं। मैं समझ गया आप क्या कहना वो खरीदा और वो वीकेंड पे कोई कंप्लेंट नहीं आई। अल्टीमेटली बात यही आई कि वहाँ पे हमारा तेल ही नहीं पचा पा रहे थे लोग। एग्जैक्टली सर, ये किस्सा वही है जैसे दूध वाला रोज पानी डालता है। हाँ। एक दिन पानी नहीं डालेगा तो पेट खराब हो जाएगा। खैर ये आ गई है बाटी, सत्तू बाटी। हाँ। हाँ, धुआं निकल रहा है। एक सेकंड, इसको मैं अब इसमें ओ अच्छा, ये है आपकी जी, ये जो हमारा आपका innovation है जी अपना। जी जी, वाह वाह वाह। अब ये आगे कह रहे हैं कि रुक जाओ यार अभी। अब आएगा जादू। ओ ये है जादू। हाँ, ये है जादू दोनों में। सर ये जो अंदर का सत्तू है इतना प्यासा है कि सारा पी गया है ये। अब दाल में भी साथ में। वाह वाह वाह, ये देखिए जो ये इंस्ट्रूमेंट है इसको क्या कहते हैं आप? जो जिससे ये कड़छी है, ये हम लोगों ने पर्पस किया है यहाँ पे डालने के एक लिए। बार दिखाइए सर, ये कड़छी दिखाइए। वो जिससे घी डाल रहे बाबू, दिखाइए तो। वाह, बस ये। और देखिए एग्जैक्टली उतना है जितना एक बाटी के लिए इनफ है। हाँ। दाल जो है, क्योंकि दाल में मैं ये मिक्स करके एक बार ट्राई करना चाहता हूँ, और इसमें वो जो टेस्ट है ना सर, वो पकी हुई स्मोकी फ्लेवर आ रहा है, काफी देर पकी हुई का। ये आपका जो उपलों में जो आप पका रहे हैं इसको धीमी आंच पे। ये आ गई खिचड़ी हमारी, और खिचड़ी के साथ दही। खैर हमारे यहाँ पे खिचड़ी के साथ चोखा खाया जाता है। तो सर ये कंप्लीट हो गया है? अभी नहीं कंप्लीट हुआ, अभी बहुत सारी चीजें अच्छा, अभी और बहुत कुछ है। अरे वाह, एक सेकंड, चम्मच हम आपको जो है थाली के हिसाब से नहीं खिला रहे हैं, हम आपको जो है अपने सारे आइटम्स जो है थोड़े थोड़े टेस्ट करवा रहे हैं। अब बाटी लीजिए, पहले चोखे के साथ खाइए जी, और फिर जो है दाल के साथ खाइए। ये है टेस्ट असली बाटी चोखा अलग अलग। अगर हम आपकी जगह होते तो इतनी बड़ी बाइट नहीं ली होते। जब तक मुंह पूरा भर नहीं जाता वो स्वाद ही नहीं आता। मजा आ गया। अंदर से ना ये जो सत्तू के अंदर जो मसाले हैं, कलौंजी डाल रखी है आपने, सब हमारे घर के मसाले, घर में मतलब घर के क्या मतलब यहीं के पिसे हुए और मसाले। ये आपकी दादी जी की ही रेसिपीज है सारी। हाँ। ये इतनी ज़्यादा सेटिस्फाइंग है कि पहले हम बहुत बड़बड़ा रहे थे, बहुत बोल रहे थे, अब बोलने का मन नहीं कर रहा है। जो अंदर की स्टफिंग है ना, वो मैं दिखाना चाहता हूँ। ये जो कलौंजी इन्होंने डाल रखी है ना, क्या किक दे रही है। सत्तू की स्टफिंग है, उसके ऊपर देसी घी ना। आप में से मैं किसी को भी अगर वाराणसी लेके आऊँगा ना, तो पर्सनली बोल के सिर्फ ये बाटी, इसके अंदर जो सत्तू का मसाला है वो खिलाने लाऊंगा यार। जो आपने सत्तू में कलौंजी डाल रखी है, और वो जो कलौंजी है वो हमने डायरेक्टली भी नहीं डाली है। बड़ी बात ये है, वो हमारे जो हमने जो अचार यूज करते हैं, जो मिर्चे का अचार यूज होता है, वो उसका फ्लेवर है। ओ तो सर अभी क्या लाए हैं आप? आलू और कोहड़े की सब्जी, कद्दू की सब्जी हम बोल रहे थे अच्छा आपसे। यहाँ पे, और ये गुड़ की खीर है, जो वो खीर है वो दूसरी है। ये गुड़ की बनी खीर है। ये पूरी वाली प्लेट के लिए। हाँ हाँ। और ये पनीर बटर मसाला है, ये कौन सा है? पनीर की सब्जी है। मटर पनीर है। अच्छा, आज मटर पनीर है। तो भाई ये सब देखो, मैं सबसे पहले सर ये उठाऊं तो ये मीठा है वैसे, ये मैं खा लूं सर? मन नहीं रोकना चाहिए। मन कर रहा है, बहुत ज्यादा मन कर रहा है। ये देखो, इसको हम लोग बखीर बोलते हैं। पर ये चावल की है या गेहूं की चावल है? चावल ओह। है, चावल है, चीनी की जगह गुड़ पड़ा है। और इसमें क्या मसाला है? कोई मसाला नहीं। इलायची भी नहीं है भैया। यहाँ
आसपास कोई प्लॉट है या BHK 1-2 BHK मिल जाए। आप मेरे घर में ही आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आ गई, ये खीर आ गई मेन, जो हजारा खीर आपने बाहर देखी। इसके पहले जो है हम बोलेंगे आप खाइए पूड़ी और कोहड़े की सब्जी। ये है जी पूड़ी बीच से फाड़िए जी। ओ, इसमें भी पीठी है, दाल की पीठी है। दाल की पीठी काफी घनी है, मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ी सी लगा रखी है, शायद इतना मोटा पेड़ा होगा। और सूखा धनिया इधर देखिए, आप दिख रहा है कि आप बता रहे हैं कि आलू और जो कोहड़े की सब्जी है। देखिए सर, इनमें से कुछ और तो लगाने की कुछ जरूरत नहीं। आमतौर पर अगर पेठा या कहीं हम सीताफल खाते हैं, चटपटा होता है। ये प्रॉपर नमकीन है, इसमें कुछ भी मीठा नहीं है, ये नमकीन है और मसालेदार है। एक्चुअल में इसके साथ ये दोनों चीज़ों ये पेयर है। एग्जैक्टली, ये पेयर है। जो जोड़ है ये, जैसे बाटी चोखा है वैसे पूरी और ये। हाँ, और बड़ी चीज ये है, ये खाना जो है हमारे यहाँ पे तब बनता है जब कोई शुभ काम होता है। गाड़ी खरीद ली, बच्चा वाह, हो गया, वाह वाह वाह, घर ले लिया, कोई अच्छा शुभ काम होता है तो ये पहली चीज है कि क्या बनेगा, वो दाल की पूड़ी और कोहड़े की सब्जी। वाह। हम लोग इसको कोहड़ा बोलते हैं। कोहड़ा। ये इसको थोड़ा ट्राई करिए। मिर्ची, ये खट्टी है। सर उत्तर प्रदेश या ये इसको पूर्वांचल का खाना, हाँ, ये पूर्वांचल बोलते हैं। जो फ्लेवर्स पैक्ड हैं, आई थिंक 90% भारत ने तो वो फ्लेवर्स खाए नहीं है। खट्टी मिर्च है, मीठा चटपटे के बिना नमकीन कद्दू है, जो बाटी है उसके अंदर कलौंजी है, चोखे के अंदर अलग फ्लेवर आ रहा है टमाटर का, और टमाटर की जो चटनी सेपरेट है वो अलग वाइब है। द बेस्ट पार्ट, पनीर भी है, पनीर बटर मसाला भी है। मैं एक्सपेक्ट करके आया था कि एक अच्छी थाली बिक रही होगी, और आपने तो पूरा पूर्वांचल का जो रसोई है वो आपने अंदर इसी जगह पे, इसी थिएटर में आपने सब कुछ इकट्ठा करके ला दिया। ये फिल्म है इस थिएटर की। ये शायद पूरी मूवी ये धुरंधर है। बट आपको एक चीज बताऊं, जो आपने खटिया लगाई है ना, दैट इज द बेस्ट थिंग। हम समझ सकते हैं आगे की उसके लिए धन्यवाद। अभी और भी है, और शुगर है। वो नहीं है, कढ़ी चावल भी तो है। और क्या, कढ़ी ले आइए। आलू पराठा, सब्जी पराठा छोड़िए, कढ़ी चावल कलौजी, ये थोड़ा सा ट्राई करिए, वो अच्छा लगेगा। लेकिन तब तक जो है, जब तक वो कढ़ी चावल लाएंगे, आप जो है खीर एक बार ट्राई करिए। जी 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 सर, बिल्कुल, क्योंकि सोना भी तो है इसके बाद। देखिए ये तो गर्म है अभी, ये अभी निकली होगी। ये एग्जाम पे जाने से पहले या जीत के आने के बाद जो दादी प्यार से खीर खिलाती है ना, या नानी प्यार से खीर खिलाती है कि मेरा बच्चा जीत के आया है, ये वो है। उस बड़ी कढ़ाई में ना दूध पूरा जैसे फैल के सोता है। हाँ। और एक एक उसका जो प्रोटीन है वो जबान पे फील हो रहा है। मतलब ये दरदरी खीर है, और दरदरी डजंट कम फ्रॉम राइस, दूध दरदरा हो रखा है, मलाईदार दूध है, उसमें खीर है, और 3.5 घंटे तो पहले दूध को खौलाते हैं, उसके बाद राइस डालते हैं। बोल रहे थे कि हमारे सत्तू में मसाले पड़ते हैं, हमारे मसाले नहीं पड़ते, हम ये अचार डालते हैं। अच्छा, सत्तू के अंदर अचार जी, जो आप बोल रहे थे कलौंजी का टेस्ट, आप इसको हल्का सा टेस्ट करिए। ये सीक्रेट अगर बाहर आ जाएगा तो कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं, मतलब मेरे ये- घर में बनता है। तो ठीक है। एज फूड कंटेंट क्रिएटर्स मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, अगर आप दिल्ली से देख रहे हो, मुंबई से देख रहे हो, ये फ्लेवर्स खा के ना मुझे एक्चुअल में पूर्वांचल जो है वो समझ में आया है। पूर्वांचल के यहाँ के जो लोग हैं, जिस तरीके से खाना खाया जाता है, जो जोड़ है पूरी और सब्जी का, बाटी चोखे का, रोटी का, कढ़ी चावल का, आई थिंक पेट भर गया है। दिस इज वन ऑफ दोज मील्स जो मैं सारी उम्र शायद याद रखूंगा कि मैंने बनारस में, देखिए इतनी पवित्र जगह पे आके ये खाना खाया था, ये हमेशा याद रहेगा। ये वो वाली चीज़ है, और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये चीज़ में मुझे कोई भी शक नहीं है, कोई सवाल नहीं है। आप जब यहाँ पे आएंगे और ये सब जब आप खाएंगे तो थोड़ी दुआएं मुझे देंगे, ज्यादा दुआएं इनको देंगे, और बोलेंगे कि यार ये कुछ और ही है भाई। लेवल 375 है ना पर हेड, 375 400 एंड एक प्लेट में 2 लोग खा सकते हैं, एक नहीं, ही, मतलब पर हेड 375। क्योंकि ये अनलिमिटेड थाली है, इस वजह से हम किसी तरीके की शेयरिंग नहीं अलाउ करते हैं। हमारे लिए किड्स मील अलग है, उन बच्चों की अलग थाली है, उसकी प्राइस थोड़ी कम है। पर मैं सर पता है क्या सोच रहा हूँ कि ये जो एक्सपीरियंस है, अगर ये नेपल्स में कहीं हो या जर्मनी में कहीं हो, थोड़ा ग्लोरीफाई करके किसी गोरे ने खोला हो। माइंड रीडिंग करते हैं क्या, पहले आप ये बताइए। सर नहीं, मैं ये कहने वाला था, क्योंकि बहुत जल्दी जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर से अपना बाटी चोखा चालू करने वाले हैं, और हमारा यही प्रयास रहेगा कि जो स्वाद आपको यहाँ मिल रहा है वो स्वाद वहाँ पे भी मिले। ये कहने वाला था और आपने पूरा कर दिया, बट अब जो मैं आगे कहने वाला हूँ वो मत करना।
अगर ये वहाँ होता तो इसको मिशेलिन स्टार मिला होता, और ये जो आप 375 रुपए में खिला रहे हैं, शायद ये 375 यूरोज में या पाउंड्स में उस कैटेगरी में होता। सबसे पहली बात, वीडियो पे आप पीछे जाके देखना, भैया ने सबसे पहले खुद ही बोल दिया कि छाछ में नमक तेज है। इस रिव्यू में सबसे पहला क्रिटिसिज्म ही आपका था। ऐसा अगर कोई रेस्टोरेंट ओनर वीडियो पे कर रहा है तो मेरे हिसाब से इससे ज्यादा तो ट्रांसपेरेंट कोई हो ही नहीं सकता। ये आपकी कढ़ी आ गई है, और ये लीजिए थोड़ी सी कढ़ी, थोड़ा सा घी मंगवाइए चौधरी जी। बिना घी के असल में कढ़ी चावल नहीं खाया जाता है, हम लोग तो नहीं खा पाते। मेरी गारंटी है भाई, वो 375 ना अपने बच्चों के लिए या अपने लव्ड वन के लिए, वो मेरी गारंटी पे खर्चना एक बार। ट्रस्ट मी, दुआएं दोगे, ये 100% बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो भैया देसी घी भी आ गया है, खटिया भी रेडी है। अब मुझे बताइए मैंने वहां तक कैसे पहुंचा? के खुद चल देंगे तो ठीक है, नहीं तो हम उठा के भी आपको पहुंचा देंगे। कलौजी लीजिएगा साथ में। अच्छा, ये कलौजी है। हाँ। ये तो परवल है। जी, आलू होगा उसमें। वो मूवी देखिए फॉरेस्ट गंप, उसमें पहली लाइन बोलता है, मूवी लाइफ इज लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट, यू एंट गोना नो व्हाट यू गोना गेट। करेक्ट। इसमें भी उंगली डालिए, वही कुछ भी मिल सकता है और अच्छा ही मिलेगा। वाह। तो ये परवल है, पर मैं आलू को थोड़ा सा क्रश करके, और सर मुझे बताइएगा अगर मैं गलत जा रहा हूँ। नहीं एकदम सही है। कढ़ी, देसी घी और ये कलौजी और इसका मिक्सचर। छाछ ठीक हो गई? हमारे वहाँ पंजाब में, हमारी पहली वाली चले, हमको थोड़ा सा हमारे वहाँ पंजाब में करेले के साथ कढ़ी और चपाती खाई जाती है। तो ये बहुत सिमिलर है, करेले की हल्की सी कड़वाहट, ये मैनू मेरे पंजाब भी याद करा रहा है। ਹੁਣ ਤਾਂ मतलब मैंने लगता है पूरा भारत इकट्ठा होके आ गया, इतना लग रहा है। दिस डिजर्व्स इट्स ओन स्पेस। ये मिशेलिन स्टार नहीं है भाई, ये बाटी चोखा स्टार है, ये पूर्वांचल स्टार है। आपको खाना इतना अच्छा लगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मजा अंतिम में जब आपने ये बोला ना कि मैंने मेरे पिंड में याद आ गई, पंजाबी याद आ गया। जैसे जब आदमी अपनी मातृभाषा में जब बात करता है, वो सबसे ज्यादा उस समय वो अपने में रहता है। 100% सर। तो ये तो है कि जब अपनी मातृभाषा मतलब आपको अच्छा लगा, तभी जो है आपने पंजाबी में फिर गल की। मतलब मैंने अभी तक तो बात करी मेरे परिवार से, बट इस कढ़ी को जबान पे लगाने के बाद मैंने बात करी अपनी माँ से। यही वो चीज़ है ना, मज़ा आ गया भाई। आ जाओ गौरव भैया, सबसे सुंदर पार्ट आपके रेस्टोरेंट का तो ये है, ये बाटी चोखा का इतिहास है जो आज तक है हम लोगों के सामने। ये डोम देख सकते हैं, मधुबनी आर्ट है इस डोम में। सबसे पहले हम ये बताएंगे, ये कुआं अगर आपको दिख जाए कहीं भी तो आप समझ लीजिएगा हम लोग कहीं ना कहीं हैं। वो कैसे? ये हमारा एक तरीके से आइकन है जी, जो कि हम अपने अधिकांश रेस्टोरेंट में इस कुएं को जरूर लगा। कुआं और मंदिर आप देख सकते हैं, खपड़ा पूरा लगा हुआ है। जी। ये खपड़े बनते नहीं है, इसको बहुत मुश्किल से खोजना पड़ता है। छोटी सी मड़ई है, गाँव बिना मड़ई मतलब कि मिट्टी के घर के हो नहीं पाता है। अरे सर, ये चौखट तो गाँव वाली चौखट है। अरे सर, बाटी चोखा का एंट्रेंस यही है, ये बनारस के घाट है। क्योंकि मोदी जी आए थे तो उन्होंने बोला था क्योटो जैसा कुछ बनाएंगे, तो हमने प्रयास किया। शायद ये माउंट फूजी, ये घाट है बनारस के, वो म्यूरल्स हैं। ये सारी जो है लोकल आर्ट है। और यहाँ बैठ के लोग दोपहर को शाम को खाएंगे, ये मतलब ये यहाँ पे लोग खाते हैं। हाँ, ये सिर्फ डेकोर नहीं है। डेकोर नहीं है, ये आपको मतलब जस्ट फॉर द शेक ऑफ डेकोरेशन नहीं है, बैठते हैं लोग। ये देखिए, जैसे यहाँ पे ये है थोड़ी सी भी। अच्छा, ये इधर, ओ अरे वाह। आप यहाँ बैठिए आराम से। जो पलथी नहीं मार सकता है वो ऐसे बैठता है, नहीं तो लोग वैसे बैठते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, बोलते हैं कि हमें टेबल चेयर चाहिए, तो हमने टेबल चेयर की भी व्यवस्था रखी। आई थिंक ये ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको करना ही करना है। ये देखिए, ये इस बार का हमने इस बार अपने हमारे 26 साल हो गए। अच्छा, हम हर 26 हो गए? जी, हर साल 25 फरवरी को जी बाटी चोखा डे मना। बाटी चोखा को ताकि एक ग्लोबल रिकॉग्निशन मिले, हमने बाटी चोखा डे मनाना शुरू। हमारा प्रयास ये रहेगा कि अगले 25 को आप फिर से आइए हमारे पास, उस दिन अलग ही रूप में जो है पूरा बाटी चोखा। सर, मुझे अब इसलिए भी आना पड़ेगा कि मेरे मम्मा पापा की एनिवर्सरी भी 25 फरवरी को ही होती है। मोस्ट वेलकम, तो सेलिब्रेट यही करेंगे। जी। गौरव भैया, आप बता रहे हैं कि बिहार की भोजपुरी और इधर बनारस की भोजपुरी में थोड़ा अंतर है। हमारी तो पहले भोजपुरी ना बोलिए, इसको बनारसी बोलिए। अच्छा, भोजपुरी भाषा के साथ ये क्या है कि हर 5 किलोमीटर पे थोड़ा थोड़ा ना बदल जाता है। अब हम लोग कैसे बोलते हैं, का हो, कहाँ जात हुआ, का करबा, अरे हमार काम करा दा, आई कहला हु कहला। बिहार में जाएंगे तो थोड़ा दूसरा जैसे का बाबू कहाँ बाड़ा, थोड़ा सही हो जाता है। बिहार की जो भोजपुरी है ना, उसमें एक मैथिली टच है। मैथिली लैंग्वेज जो है, जो इंडो नेपाल वाला जो क्षेत्र है, वहाँ से आती है। का हो, का करत हुआ, कहाँ जेबा, जेबा नहीं बोलेंगे, कहाँ बाड़ा। अच्छा, बिहार वाले में आप कभी मनोज तिवारी और रवि किशन की बात सुनिए, सुत्ती बाबू। ये उतरी है जी, इस तरह उंगली से लेकर चख रहे हैं कि क्या चीज आपने खा रहे हैं। पर सर ये जूठा नहीं हो जाएगा? नहीं, इससे खाली लीजिए। हाँ, तो उन्होंने मुझे बोला है कि उंगली से ये लेके और फिर चखना है। कैसा लगा आपको?
ये सबसे प्यारी कुरचन खाई आज सर। ये हमारी ओरिजिनल खीर है। अच्छा, इसको कढ़ने में हमें कम से कम दूध को चढ़ने में 3.5 घंटा लगती है। उसके बाद चावल 3.5 जाती घंटे। है। इसके बाद चावल जाती है, तो पहले आप 3.5 घंटे दूध को कढ़ाते हैं, फिर चावल जाते हैं। फिर चावल जाती है ऊपर। उसके बाद केसर जाती है और चीनी जाती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं और है। सर ये क्या कढ़ा है, इसको क्या कहते हैं? दूध कढ़ा। ये कढ़ा, ये देखो इसका साइज देखो भाई, मतलब मैं शायद अभी भी फिट ना आ रहा हो। ये बहुत बड़ा साइज का कढ़ा है। इसके साथ ये भट्टी है सर, क्या बोलेंगे इसको? तंदूर कहते हैं, भट्टी कहते हैं। ये देखो भाई लोग, ये भट्टी है, इसके ऊपर ये चढ़ाते हैं और 3.5 घंटे तो पहले दूध जो है वो खौलता है, उसके बाद इसमें चावल जाते हैं। और जो खीर का स्वाद मेरी जबान पे रुक गया सर, अब मैं थाली खाने के लिए इंतजार नहीं कर पा रहा हूँ। मैम कैसा लग रहा है आपको खाना यहाँ का? The charge is very good. These pakodas are amazing. अच्छा, Yes. These moong dal pakoda and paneer pakoda. I Right. like it. And sokha is also. और आप कहाँ से आए हैं? I am from Delhi. एंड आप कहाँ से हैं? प्रयागराज। और खाना कैसा लगा आपको? My second time I visited here and this place is very nice, ambience is very good and food is extremely tasty. मैम थोड़ा हिंदी में बताना कुछ। यहाँ का वातावरण वातावरण, that's the first thing you say in Hindi.